धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी सा। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को नेक राह पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए फरीदाबाद आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस 5 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम में, जो कि श्रावणी उपाकर्म पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। और प्रत्येक वर्ष की भांति आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष श्रावणी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो इस बार यह कार्यक्रम ऑनलाइन जूम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है और विभिन्न आर्य समाजों के अंदर प्रत्येक दिन एक एक आर्य समाज में यह कार्यक्रम होता था, लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन है तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ऑनलाइन में भी उसी तरह से इस कार्यक्रम को रखा गया है। कल आर्य समाज नेहरू ग्राउंड के सौजन्य से विशेष रूप से यह कार्यक्रम था और आज जो विशेष सौजन्य है आर्य समाज NH4 के सौजन्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये मान लीजिए कि हम आर्य समाज NH4 आज जा रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए और आर्य समाज NH4 के अंदर बैठ कर के आज हम ये केंद्रीय सभा का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज विशेष उपस्थिति NH4 आर्य समाज के हमारे सभी माननीय सभासद यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधान करमचंद शास्त्री जी, आदरणीय महामंत्री योगेंद्र फोर जी, भाई विकास भाटिया जी, संदीप गोयल जी, कुलदीप गोयल जी इत्यादि सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। और स्वागत तो आज वैसे आप लोग होस्ट हैं, आपके द्वारा सभी का स्वागत है। केंद्रीय सभा की ओर से भी मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और यह कार्यक्रम जैसा कि आप सभी को विदित है, यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है और आज इसका दूसरा दिन है। तो आज का जो कार्यक्रम है, आज मुख्य वक्ता आदरणीय विनय आर्य जी होंगे। कल भी आपने उनके चर्चा को सुना था, बहुत ही सुंदर सामयिक चर्चा रही कल की। और आज भी उसी प्रकार एक सामाजिक विषय के ऊपर उनकी परिचर्चा हमें सुनने के लिए मिलेगी। सामाजिक विघटन और जातिवाद, इस विषय पर उनकी चर्चा हमें सुनने के लिए मिलेगी। तो आइए अधिक समय न लेते हुए भजनों के क्रम को हम प्रारंभ करें। और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है आदरणीय नर्मदा शर्मा जी से कि वो एक ईश्वर भक्ति के भजन के साथ में इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। आदरणीय नर्मदा शर्मा जी, उसके बाद वंदना सतीजा जी कृपया तैयार रहेंगी। आप अपना माइक खोल लीजिए। हाँ जी, अब ठीक है। ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं एक प्रभु भक्ति का गीत
ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर सब सच्ची विद्याएं जग में प्रगट वेद से होती है। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रगट वेद से होती है। यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती है। यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती है। उसी को जीवन सार मिला, उसी को जीवन सार मिला, जिसने इसकी पहचान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। यहीं से ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। यहीं पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है, वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है, वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। ज्ञान का सागर धन्य धन्य भारत भूमि जहाँ पर वेदों का गान हुआ। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का गान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया फिर ये देश महान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया फिर ये देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है ये तो, पथिक पुण्य भूमि है ये तो ऋषियों की संतान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर। ओम सभी को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदा शर्मा जी। बहुत सुंदर। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में चार ऋषियों के माध्यम से वेद का ज्ञान हमें दिया और वेद के ज्ञान
के द्वारा ही इस सारी सृष्टि के अंदर हमें पता चला कि किस प्रकार का व्यवहार हमें करना है, किसके साथ कैसे करना है, जीवन को किस प्रकार से जीना है। यह सारी जानकारी, पूरा ज्ञान वेद के अंदर परमपिता परमात्मा ने हमें दिया और उसी से सारी सृष्टि चल पाई। तो बहुत सुंदर गीत आपने प्रारंभ में सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर गीत सुनाने के लिए, कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय आनंद मेहता जी, उपप्रधान आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद उपस्थित हैं, बहुत स्वागत, धन्यवाद। अर्जुन भल्ला जी, अशोक बंसल जी ने चंडीगढ़ से ज्वाइन किया है, प्रोफेसर जेसी आर्य जी, सुभाष गेरा जी इत्यादि, अर्जुन कालरा जी मानसरोवर जयपुर आर्य समाज से, अनिता जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आशा मलिक जी साहिबाबाद से उपस्थित हैं, गार्गी गुप्ता जी गुरुग्राम से उपस्थित हैं, डॉक्टर संजय जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत हृदय से स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन इस कार्यक्रम में। आइए, मेरी प्रार्थना है वंदना सतीजा जी से कि कृपया वो अपना एक भजन सुनाएं। आदरणीय वंदना सतीजा जी। सभी को सादर नमस्ते। अभी नर्मदा जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, 4 वेदों की वाणी है भगवान की। इसी पर, क्योंकि वेद में हमारे मंत्र हैं और इन्हीं वचनों पे जो मैं अपना एक भजन प्रस्तुत करती हूँ। वेद वचनों पे चलना विचार के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी न जहाज है, उसका डूबा कभी न जहाज है। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, प्रभु प्यारा बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी न जहाज है, उसका डूबा कभी न जहाज है। बीज पड़े अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करें और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है और फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी न जहाज है, उसका डूबा कभी न जहाज है। मैं का दिया जब तक जला है, प्रेम कभी नहीं हो सकता। अंतःकरण में शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी नहीं टिक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना तू, उसमें प्रेम का दीप जला तू। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी न जहाज है, उसका डूबा कभी न जहाज है। ठोकर लगे और वो न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जो पुकारो वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ रे,
प्रभु प्यारा सदा तेरे साथ रे, जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी न जहाज है, उसका डूबा कभी न जहाज है। प्रभु पर पूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग है तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो पल पल में होता आभास है, प्रभु प्यारा सदा मेरे साथ है, जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी न जहाज है, उसका डूबा कभी न जहाज है। वेद वचनों पे चलना विचार के, हर वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी न जहाज है, उसका डूबा कभी न जहाज है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना सतीजा जी, बहुत सुंदर जो गीत पहले प्रारंभ किया गया, ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, उसी गीत को एक तरह से विचार को आगे बढ़ाते हुए वेद वचनों पर चलने के लिए आपने प्रेरणा दी और कहा गीत के माध्यम से कि जो वेद वचनों के अनुसार चलता है, अपने जीवन को चलाता है, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका कभी भी जहाज डूब नहीं सकता, उसका बेड़ा हमेशा पार लगेगा ही लगेगा निश्चित रूप से। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और वास्तव में कहा जाता है कि हम अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और हर एक कोई सुख प्राप्त करना चाहता है, तो अगर हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल जो है वो धर्म है। लेकिन धर्म का मूल क्या है? वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये जो वेद हैं, ये जो समस्त वेद हैं, चार वेद के रूप में हम जिसे जानते हैं, यही धर्म का मूल है। और हमें धर्म के रास्ते पर अगर चलना है, धर्म को अपने जीवन में अपनाना है, तो वेदों के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। जो परमपिता परमात्मा के निर्देश हैं, विधि निषेध में कलिमल हरनी, विधि और निषेध दोनों उसके अंदर बताए गए हैं कि किस प्रकार क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो वेद के अनुसार अपने जीवन को हम सभी चलाने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन वास्तव में सार्थक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना है श्रुति सेतिया जी से कि वो कृपया अपना एक भजन प्रस्तुत करें। और श्रुति सेतिया जी, आजकल यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन सत्संग में लोग उपस्थित हैं, संभवतः कोई ऐसा होगा जो आज श्रुति सेतिया जी से परिचित नहीं है। फरीदाबाद का नाम पूरे ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से आपने पूरे विश्व में एक तरह से पहुंचाया है। और मैं कहूँ कि मैं आईटी फील्ड का आदमी हूँ और डाटाबेस पर काम करता हूँ। तो डाटाबेस के अंदर हम टेबल्स, दो तरह की रिपोर्ट निकालते हैं। एक तो होती है लार्जेस्ट टेबल, बिग टेबल्स, और एक होती है फास्टेस्ट ग्रोइंग टेबल। तो मैं फास्टेस्ट ग्रोइंग टेबल के उसमें कैटेगरी में आपको रखना चाहता हूँ। जितने कम समय में आपने इतनी प्रगति और उन्नति को प्राप्त किया है, और आज आपने न केवल भजनों के माध्यम से बल्कि प्रवचनों के माध्यम से, योगाचार्य के रूप में भी, और ऐसा कोई आयाम है नहीं है जो आपने छोड़ा नहीं है। अपने सत्संगों के माध्यम से आपने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो बीड़ा उठाया है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप उत्तरोत्तर इसी प्रकार प्रगति उन्नति को मार्ग पर अग्रसर होती रहें और इसी प्रकार वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करती रहें। आपसे प्रार्थना है, कृपया एक भजन आप सुनाएं श्रुति सेतिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। वंदनीय मातृशक्ति और धर्म प्रेमी सज्जनों, जब से मानव समाज में वेदों के अर्थों के अनर्थ कर दिए गए हैं, तभी से वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना प्रायः कम हो गया है। तभी से अनेक मत पंथ समुदाय और गद्दियां बन गई हैं और वेदों के नाम पर आम जनता को गुमराह किया जा रहा है।
इसलिए स्वामी देव दयानंद जी महाराज ने बताया कि वेदों की ओर लौट चलो। इस भूली भाली भटकी हुई मानव जनता को यदि कोई ज्ञान और सत्य की राह बता सकता है तो केवल मात्र वेद और वेद ही हैं। इसलिए आज के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगी कि वेदों के पठन पाठन और प्रचार प्रसार की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। अभी हमने वेदों के भजन सुने, महिमा का गुणगान सुना वेदों की। इसी आधार पर कवि क्या कहता है वेदों के बारे में? फैला है जग में वेद बिना अंधकार, फैला है जग में वेद बिना अंधकार, फैला है जग में वेद बिना अंधकार। वेद बिना अंधकार रे बेटा, वेद बिना अंधकार, फैला है जग में वेद बिना अंधकार। वेद बिना बन गए नास्तिक, धर्म कर्म ईमान गया। अब पूज्य पूज्य जाए देश में, विद्वानों का मान गया। सादा जीवन विचार ऊंचे, अब सच्चा इंसान गया। सकल विश्व को शिक्षा देता, उन गुरुओं का ज्ञान गया। देश धर्म पर प्राण गवाता, क्षत्रिय का बलवान गया। क्रूरता दूर अभाव देश का, वैश्य कहाँ धनवान गया। क्रूरता दूर अभाव देश का, वैश्य कहाँ धनवान गया। गुण कर्मों के बिलबिलात है हो, अरे गुण कर्मों के बिलबिलात, अब वर्णों का अधिकार। फैला है जग में वेद बिना अंधकार, फैला है जग में वेद बिना अंधकार। वेद बिना इस भूमंडल का चक्रवर्ती राज गया। कोहिनूर हीरा लगता था, वह भारत का ताज गया। गौतम कपिल कणाद जैमिनी का अति शुद्ध समाज गया। यज्ञ योग तान तपदान धर्म का परोपकारी ताज गया। युवक युवतियों से अब तो उनका धर्म लिहाज गया। विलासता छाई संयम का, बिल्कुल डूब जहाज गया। अरे विलासता छाई संयम का, बिल्कुल डूब जहाज गया। सदाचार की फैशन ने हो, अरे सदाचार की फैशन अब कर गई मिट्टी पार। फैला है जग में वेद बिना अंधकार, फैला है जग में वेद बिना अंधकार। वेद बिना मत पंथ बने हैं, वेद बिना प्रचार हुआ। पत्थर पूजा चली यहाँ पर, डर का अब अवतार हुआ। भूत पाषाण गिरोह का चक्कर सर पर आज सवार हुआ। पाखंडी ढोंगी लोगों का खूब गरम बाजार हुआ। पापी कहे गंगा नहाने से बिल्कुल बेड़ा पार हुआ। आड़ धर्म की लेकर के यहाँ भारी अत्याचार हुआ। अरे आड़ धर्म की लेकर के यहाँ भारी अत्याचार हुआ। हो दुष्कर्मों से प्यार करे हैं हो, अरे दुष्कर्मों से प्यार करे हैं, उत्तम कर्म विसार। फैला है जग में वेद बिना अंधकार, फैला है जग में वेद बिना अंधकार। वेद बिना चारों आश्रम की उत्तम रीत भुलाई है। कल छल कपट छल बेईमानी की हर जगह फूट समाई है। चोरी डाके भूत बड़े दिन धुले हुए लुटाई है। बदमाशों का स्वागत सच्चे जन की करे पिटाई है। करी मिलावट चीजों में ना मिलती शुद्ध दवाई है। करी मिलावट चीजों में ना मिलती शुद्ध दवाई है। वेद बिना नर देव देख लो, अरे वेद बिना नर देव देख लो, 14 हाहाकार। फैला है जग में वेद बिना अंधकार, फैला है जग में वेद बिना अंधकार, फैला है जग में वेद बिना अंधकार। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति सेठिया जी, बहुत सुंदर
उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपने भी वेदों से संबंधित गीत सुनाया। फैला है जग में वेद बिना अंधकार, नरदेव विद्या वाचस्पति जी का लिखा हुआ यह गीत, और बहुत सारी बातें इसमें उन्होंने बताई गीत के माध्यम से। और वास्तव में आज संसार के अंदर वेदों के ऊपर न चलने के कारण ही, वेद के सही अर्थों को न जानने के कारण ही यह सारा पाखंड, अंधकार, अविद्या जो भी फैली हुई है वो उसी का जो परिणाम है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें आकर के बताया कि वेदों का सही अर्थ क्या है। जो लोगों ने विभिन्न प्रकार के अर्थ वेदों के बना रखे थे, विचित्र प्रकार के अर्थ निकाले हुए थे, और वेदों के द्वारा न जाने किस किस बात की गलत सिद्धियां उन्होंने की हुई थी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के कहा कि वेदों में जो ये मंत्र लिखे हुए हैं इनका अर्थ इस प्रकार से नहीं बल्कि इस प्रकार से है। उन्होंने सही अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत किए और सारे संसार को आह्वान किया कि वेदों की ओर लौटो, और वेदों की ओर लौटने से ही हमारा मानव जाति का कल्याण हो सकता है। तो बहुत सुंदर विचार आपने गीत के माध्यम से रखे। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर भजन सुनाने के लिए और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको अपने आगामी सभी कार्यक्रमों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब समय, क्योंकि बहुत तीव्रता से भागा जा रहा है, तो भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। ठीक 7 बज गए हैं और हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय विनय आर्य जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार पुनः आप सभी का मैं हृदय से स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं इस 5 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आज दूसरा दिवस है इसका, 24 अगस्त मंगलवार, और आज जो कार्यक्रम है इसमें आप सभी उपस्थित हुए हैं। हमारे मध्य में जवाहर भाटिया जी दिलशाद गार्डन से उपस्थित हैं, माता राज लूथरा जी गुड़गांव से, संतोष जसूजा जी, माता आशा पंडित जी 7 सेक्टर आर्य समाज की प्रधाना है, विजेंद्र नाथ गुप्ता जी नैनीताल से, रवि कुमार जी चंडीगढ़ से उपस्थित हैं, देश बंधु आर्य जी, मीना आर्य जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ नाम ले पाते हैं, कुछ नाम नहीं भी ले पाते हैं, तो आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। आप कृपया अपने आप को म्यूट पर रखा करें, बीच में अनम्यूट करने का प्रयास ना करें। अधिक से अधिक इस कार्यक्रम का प्रचार करें, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से शेयर करें। और मैं आपको एक सूचना और भी दे दूं कि अपना जो यह कार्यक्रम है आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद का, ये सप्ताह में 2 बार हमारा साप्ताहिक सत्संग भी चलता है। आदरणीय विनय आर्य जी ने जब पीछे कोरोना प्रारंभ हुआ था तब एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसी से प्रेरणा पाकर के हमने यह कार्यक्रम मई 2020 में प्रारंभ कर दिया था, और तभी से हमारे सप्ताह में 2 सत्संग अनवरत चल रहे हैं। आप उन सत्संगों से भी जुड़ने का प्रयास करें। जो लोग नहीं जुड़ते हैं, आप में से अधिकांश लोग उन सत्संगों में भी जुड़ते हैं। तो प्रत्येक रविवार को प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक और शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक हमारा साप्ताहिक सत्संग चलता है, और उस कार्यक्रम का भी लिंक यही रहता है जो इन 5 दिनों में कार्यक्रम का लिंक रहेगा। उस कार्यक्रम से भी आप जुड़ें। जो पहली बार इस सत्संग से जुड़े हैं, फरीदाबाद के सत्संग से, वो कृपया अपना परिचय फोन नंबर सहित चैट में लिखें ताकि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचा सकें। यह कार्यक्रम फेसबुक के ऊपर भी लाइव चलता है, वहां जाकर भी आप इस कार्यक्रम को अवश्य बाद में जाकर के देखें। जो लोग इस कार्यक्रम में जूम के माध्यम से नहीं जुड़ पाते, वो फेसबुक के माध्यम से लाइव बहुत सारे लोग देखते हैं। माता निर्मल भाटिया जी उपस्थित हैं, अर्चना जावा जी ऑस्ट्रेलिया सिडनी से उपस्थित हैं, जो फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर यह कार्यक्रम लाइव चलता है। इस समय भी यह कार्यक्रम लाइव चल रहा है, तो अधिक से अधिक वहां जाकर के आप देखा करें उसे, वहां पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। अभी मैं देख रहा था कल का कार्यक्रम हमने जो लाइव किया था उसमें लगभग 43-44 लाइक्स हैं, 24 कमेंट्स हैं और केवल 10 शेयर हैं। हम अपने कार्यक्रमों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। अधिक से अधिक कमेंट करें, उससे जो ये सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है आज के समय में अपने प्रचार प्रसार का, तो आप अधिक से अधिक उस पर भी ध्यान देने का प्रयास करेंगे। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। और जैसा कि कार्यक्रम आपको विदित ही है, आज दूसरा दिन है इसका। इसके पश्चात 25, 26, 27 3 दिन और यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी का
प्रवचन हमें सुनने के लिए मिलेगा। स्तुति विज्ञान, प्रार्थना विज्ञान और उपासना विज्ञान, इन विषयों के ऊपर। तो आप 27 तारीख शुक्रवार तक इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ेंगे। प्रतिदिन यह कार्यक्रम शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक होगा। 6:30 से 7 विविध भजन होंगे, 7 से 8 विशेष रूप से उद्बोधन प्रवचन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आइए मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में आदरणीय विनय आर्य जी उपस्थित हैं। कल बहुत ही सुंदर सामयिक चर्चा हमारी रही और विनय आर्य जी, जैसा कि मैंने कल भी थोड़ा सा आपको बताया था, बहुत ही यशस्वी, विद्वान, कर्मठ और एक समर्पित व्यक्तित्व हैं, जो हर समय जिनका दिमाग में यही रहता है कि आर्य समाज और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह से हो, किस तरह से विभिन्न कार्यों को जो है संजोया जाए, अधिक से अधिक उपक्रम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं। और बहुत सारे, मैंने आपको कल भी जो है थोड़ा सा संकेत दिया था, विभिन्न ऐप हैं जिनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और एक और विशेष बात जो मैं कल बताना चाहता था आपको, एक साइट है हमारी ved.com, इसमें हिंदी में वेद लिखना होगा हमें। ved.com अगर आप खोलेंगे तो वहां जाकर के आप वेदों के सभी मंत्रों का स्वाध्याय कर सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे वेद वहां पर उपस्थित हैं और मंत्र के द्वारा भी आप वहां पर देख सकते हैं। किसी शब्द के द्वारा भी आप उसमें खोज सकते हैं। तो विस्तृत में आपको फिर कभी अवसर मिलेगा तो इसके बारे में बताऊंगा। और विभिन्न उपक्रम मैंने कल भी आपको बताए थे, घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ इत्यादि बहुत सारे उपक्रम आदरणीय विनय आर्य जी के मार्गदर्शन में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक सभा के माध्यम से यह सभी कार्यक्रम चलते हैं। तो आप इनमें भी अधिक से अधिक सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। यज्ञ संबंधी जानकारी चाहिए तो ये नंबर है, इस पर मिस कॉल करें इत्यादि। बहुत सारा कार्य आदरणीय विनय आर्य जी देखते हैं। तो आज का जो विषय है, सामाजिक विघटन और जातिवाद, कल का विषय बहुत ही सामाजिक रहा, सामयिक रहा और बहुत ही प्रेरणादायी रहा। बहुत सारे लोगों ने उससे प्रेरणा प्राप्त की और नोट किया कि हमें आर्य समाज को इस समय जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें किस प्रकार की भूमिका निभानी है और किस प्रकार से निभानी है। तो आज का जो विषय है वो सामाजिक विघटन और जातिवाद, इस विषय पर आदरणीय विनय आर्य जी का उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। मेरी प्रार्थना है कि कृपया सभी अपने आप को म्यूट रखें और बीच में कृपया अनम्यूट ना करें। तो इस विषय पर आदरणीय विनय आर्य जी अपना उद्बोधन रखेंगे। उससे पूर्व, क्योंकि हमने इस प्रकार का एक रूपरेखा रखी हुई है इस कार्यक्रम की कि प्रत्येक दिन एक आर्य समाज के सौजन्य से यह कार्यक्रम चलेगा। तो आज का जो सौजन्य है, आर्य समाज NH4 के सौजन्य से यह कार्यक्रम चल रहा है। और मैं आदरणीय विनय आर्य जी की जानकारी के लिए बता दूं कि फरीदाबाद की समस्त आर्य समाजों में मेरी दृष्टि में अगर कोई आर्य समाज सबसे जीवंत आर्य समाज है और सबसे युवा आर्य समाज है तो वो आर्य समाज NH4 फरीदाबाद है। क्योंकि जहां हम देखते हैं कि आर्य समाजों में जो पीढ़ी है वो वृद्धों की एक संख्या ज्यादा होती है, लेकिन आर्य समाज NH4 एक ऐसी आर्य समाज है जहां पर हमारी जो नई पीढ़ी है वो पूरी की पूरी जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें कि अपने पुराने जितने भी वयोवृद्ध हमारे प्रधान रहे, चाहे AD गुलाटी जी रहे, उनके पुत्र प्रदीप गुलाटी जी हैं, आदरणीय संदीप गोयल जी, कुलदीप गोयल जी जुड़े हुए हैं, वसुमित्र सत्यार्थी जी जुड़े हुए हैं, अपने विकास भाटिया जी जुड़े हुए हैं ईश्वर चंद्र भाटिया जी के बाद में। तो ये विरासत इन नई पीढ़ी के लोगों ने संभाली है और यह आर्य समाज प्रत्येक समय कोई ना कोई नया कार्यक्रम लाते रहते हैं। अभी भी मेरे पास फोन आया योगेंद्र फोरजी का कि 5 सितंबर को हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो कोई ना कोई कार्यक्रम निर्बाध रूप से इनका अनवरत चलता रहता है। तो ऐसे आर्य समाज को भी मैं बहुत अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद अपनी तरफ से प्रेषित करना चाहता हूं। आज सभी सभासद यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय कुलभूषण सपूजा जी वरिष्ठ प्रधान हैं, करमचंद शास्त्री जी प्रधान, योगेंद्र फोर जी, विकास भाटिया जी, संदीप गोयल जी, कुलदीप गोयल जी, राजेश गोयल जी, वसु सत्यार्थी जी, माता स्वतेश सत्यार्थी जी, अपने श्रुति सेतिया जी, वंदना सतीजा जी, प्रदीप गुलाटी जी, कुसुम चौहान जी इत्यादि सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरी प्रार्थना है आदरणीय योगेंद्र फोर जी से कि वो आदरणीय विनय आर्य जी का स्वागत करें और उसके बाद में आदरणीय विनय आर्य जी का उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। आदरणीय योगेंद्र फोर जी, महामंत्री आर्य समाज NH4 फरीदाबाद। आओ मिलकर कुछ काम करते हैं, महर्षि दयानंद के आर्य समाज की बात करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम
फरीदाबाद के द्वारा आयोजित वेद कथा कार्यक्रम में हम आर्य समाज NH4 फरीदाबाद की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र के प्रधान आदरणीय श्री शिव कुमार टुटेजा जी, उप प्रधान आदरणीय श्री आनंद मेहता जी, महामंत्री श्री करमचंद शास्त्री जी, कोषाध्यक्ष श्री कुलभूषण सपूजा जी और मंत्री जितेंद्र तायल जी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि बहुत सुंदर कार्यक्रम की आपने रचना की। और मैं विशेष धन्यवाद करता हूं भाई जितेंद्र तायल जी का बहुत सुंदर संचालन और संयोजन के लिए। आज 6:30 बजे से हमने बहुत सुंदर वेद भक्ति के गीत सुने। तो हमारे आर्य समाज 4 नंबर के प्रधान आदरणीय करमचंद शास्त्री जी और आर्य केंद्रीय सभा के महामंत्री उनकी धर्मपत्नी नर्मदा शर्मा जी ने बहुत सुंदर भजन आपके सामने रखा। और प्रसिद्ध डॉक्टर वंदना सतीजा जी फिजियोथेरेपी की बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, बहुत सुंदर भजन उनके द्वारा था। और योगाचार्य श्रुति सेतिया जी जिसको पूरा दुनिया आज देखती है, उनके भजन आपने सुने। मैं इस कार्यक्रम में आर्य समाज 4 नंबर की तरफ से देश विदेश से जितने भी हमारे आर्यजन जुड़े हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के हमारे मुख्य वक्ता और आर्य समाज की आन बान शान आदरणीय श्री विनय आर्य जी हैं। अभी जितेंद्र तायल जी बता रहे थे सामाजिक विघटन और जातिवाद पर उनका उद्बोधन होगा। आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के आप यशस्वी महामंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का बहुत सफल आयोजन आपने किया है, कुशल वक्ता हैं, कुशल संगठन करता है। और आज पूरा आर्य समाज उनकी तरफ आशा भरी नजर से देखता कि आर्य समाज जो हमें लगता कि थोड़ा सा स्थिर हुआ है, उसको गति देने के लिए सबकी आशा सबकी श्री विनय गुप्ता जी के साथ है। और कल उन्होंने हमारे पास 4 पॉइंट दिए थे। मैं तो उनको विश्वास दिलाता हूं कि आर्य समाज, अभी जितेंद्र तायल जी कह रहे थे कि हमारे समाज 4 नंबर के सभी सदस्य उनको क्रियान्वित करेंगे। कल एक बात बहुत अच्छी लगी कि बहुत सारे विद्वान हमारे पास हैं और मंत्रों की व्याख्या से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल कार्य करना होगा। तो बहुत सारी योजना विनय आर्य जी ने बनाई है और उनको क्रियान्वित किया, हमने कार्यक्रम में देखा और हम जुड़े हुए उन कार्यक्रम से। मैं 4 लाइन आपकी सेवा में कहकर आपको आपका स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं। श्री विनय आर्य जी आपको समर्पित है। आप चाहोगे तो आसमां भी जमी पर आएगा, और आप चाहोगे तो जमी का हर कोना स्वर्ग बन जाएगा, और आप चाहोगे तो आर्य समाज का वर्तमान ही नहीं भविष्य भी संवर जाएगा। आदरणीय श्री विनय आर्य जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगेंद्र फोर जी। आदरणीय विनय आर्य जी अपने आज के विषय को प्रारंभ करें उससे पूर्व मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कल उन्होंने कहा था कि कोई प्रश्न किसी का हो कल की चर्चा से संबंधित, तो वो प्रश्न भी रखें। तो एक प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है आदरणीय रवि आर्य जी चंडीगढ़ से। तो वो प्रश्न अगर आप कहें तो मैं भी आपको बता दूं, आप उसको चर्चा में जैसे भी हो आप सम्मिलित कर लीजिएगा। उनका प्रश्न है कि संतानों की संख्या के विषय में आप बात कर रहे थे, तो ऐसा क्या वेद के अंदर कोई मंत्र कोई प्रमाण इस प्रकार का मिलता है कि हमारे गृहस्थियों की जो है संतानों की संख्या कितनी हो? तो इस प्रश्न को आप अपने हिसाब से आप रख दीजिएगा। मेरी प्रार्थना है आदरणीय विनय आर्य जी से कि आज के विषय के ऊपर कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। आदरणीय विनय आर्य जी। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में बहुत ही सुंदर उद्बोधन कर रहे और संचालन कर रहे आदरणीय भाई जितेंद्र तायल जी, हमारे भाई फोर साहब जिन्होंने अभी इस कार्यक्रम में भूमिका रूप में कुछ बातें रखी और एक आश्वासन भी दिया कि जो बातें कल कही गई थी उनके बारे में निश्चित रूप से गंभीरता से विचार भी करेंगे और उनको अपने तौर पर जो जो हम लागू कर सकते हैं उसके ऊपर अवश्य चर्चा करेंगे। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और तीसरा आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये बात लिखी बोली है प्रश्न के रूप में कि वेद का कोई ऐसा मंत्र बताएं जिसमें संतान उत्पत्ति के विषय में लिखा हो कि कितनी होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी एक जिज्ञासा है और एक नई जिज्ञासा है। जरूर इसका प्रश्न का समाधान होगा, क्योंकि वेद अगर सब चीजों का ज्ञान रखते हैं तो इस विषय में भी हमें आदेश जरूर किया गया होगा। तो वो मैं जरूर ही खोजूंगा भी, और जैसी मुझे उसके संबंध में कुछ सार्थकता प्राप्त होती है आप तक पहुंचाने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। इसके लिए जिन्होंने प्रश्न भेजा रवि जी का, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बंधुओं, अभी जो फोर्ड साहब बोल रहे थे मैं उनसे निवेदन करूंगा। मैंने कल 5 बिंदु रखे थे। पहला बिंदु मैंने रखा था जनसंख्या संतुलन, यानी कि खुद देख लें जनसंख्या हमारी संतुलित रहेगी तो ही हम जीवित रहेंगे, नहीं तो
कब अपनी जो धार्मिक पुस्तकों को सिर पर रख करके यहाँ से वहां ले जाना पड़ेगा। जो आप कल सीन टीवी में देख रहे थे अफगानिस्तान से, वो सिख जो उस देश को अपना देश ही समझते थे, वो भी गुरुद्वारों से अपनी बाबा जी की बीड़ उठा करके अपने हाथों से अपने घर पर वापस ला रहे थे। ये परिस्थिति हमारे और आपके सामने नहीं आएगी, यही सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। कि इससे बचकर रहने का एक ही तरीका है कि आज से जनसंख्या संतुलन करने के ऊपर विचार कर लें। एक निवेदन मैंने ये किया था। दूसरा मेरा निवेदन था, गरीब परिवारों को मित्र बना लें। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जी के जीवन से लेने वाली जो बात है वो है सुदामा और कृष्ण का मिलन, यानी सुदामा जी और कृष्ण जी का जो आपस का मिलन था। आप सोचिए, कहाँ कृष्ण महाराजा, कहाँ सुदामा, लेकिन उन्होंने उसको अपना मित्र बना करके रखा। आप ये समझ लीजिए कि श्री कृष्ण के जीवन से मुझे भी एक भाग उठाना है कि मुझे अपना किसी सुदामा को मित्र बना करके रखना। ये मेरा दूसरा निवेदन था। इनकी गहराई आप जब उनको मित्र बनाएंगे तभी एहसास होगी कि आपने कितना बड़ा काम किया हिंदू जाति की रक्षा के लिए। तीसरा मेरा था, छिपे हुए दुश्मनों की पहचान करना और उसके संबंध में जागृति करते रहना। अपने मित्र वर्ग को, अपने परिवारों को और अपने आर्य समाज से जुड़े हुए ग्रुप्स को और जो भी हमारे साथ सोशल ग्रुप जुड़े उनको ये जानकारी देते रहना कि भाई एक दुश्मन क्रिश्चियंस हैं, एक दुश्मन मुस्लिम्स हैं, तीसरे दुश्मन हमारे कम्युनिस्ट हैं, और ये तीनों के तीनों दुश्मनों का निशाना केवल एक है, हिंदुत्व। जो अभी कच्चा माल के रूप में वो देखते हैं कि इनको वो अपनी तरफ, वो अपनी तरफ और वो अपनी तरफ खींच रहा है, और इसको इसको इसकी रक्षा करना हम सबका सबसे बड़ा दायित्व है। ये तीसरी बात कही थी। चौथा निवेदन मैंने किया था जातिवाद के विष को लेकर के, जिसको आज विषय के रूप में भी प्रस्तुत आपने किया है। जातिवाद का विष हमें समाप्त कर चुका है, करेगा नहीं, होंगे नहीं। आज अगर हम आज कमजोरी को देख रहे हैं तो उस कमजोरी के पीछे कारण केवल एक है कि भयंकर जातिवाद हमारे बीच में गहराई से आ चुका है, और उसको निकालने के लिए मैंने जो निवेदन किया था, कोशिश हम लोग सब करें, निवेदन कर रहा हूं, कोशिश हम सब लोग करें कि जातिवाद सूचक शब्दों का न्यूनतम प्रयोग करने की तरफ चल पड़े। आर्य लिखें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ना लिखें। और पांचवा निवेदन मेरा ये था, अंधविश्वास और पाखंड जिस प्रकार से हमारी गरीब हिंदू जनता को लूटने का काम कर रहा है, उससे धर्म से विमुख ले जाने का काम कर रहा है, उससे बचने के लिए हमें अपनी मुख और लेखनी दोनों खोलनी पड़ेंगी। आर्य समाज का ये दायित्व है। तो इन 5 चीजों को हमने कल चर्चा आप सबके साथ में की थी। आज उसी चर्चा को थोड़ी और बढ़ाते हुए आपके साथ में करेंगे। देखिए बंधुओं, आर्य समाज एक वो जागरूक संस्था है जो पहले खुद जागती है फिर दूसरों को जगाती है। मैं कभी कभी मंचों पे एक हंसी का एक उदाहरण दिया करता हूं कि एक जो चौकीदार अपनी गली के अंदर चक्कर लगा रहा होता है, वो चक्कर लगाते समय जोर जोर से चीखता है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। वो एक व्यक्ति घर से बाहर निकला, वो बोला भाई 1000 रुपए महीना हम तेरे को देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि हम आराम से सो सकें, तू रात भर चीखता रहता है कि जागते रहो, जागते रहो। अगर हमें ही जागना था तो भले आदमी तेरे को हम क्यों रखते। तो चौकीदार ने भी बड़ा अच्छा उत्तर दिया। ध्यान देना बंधुओं, उसका प्रश्न भी ठीक था उस व्यक्ति का जो उसको 1000 रुपए महीना देता था। अब चौकीदार का उत्तर ये था, बाबूजी माफ करना, हम ये बात आपके लिए नहीं कहते जागते रहो, हम तो अपने लिए कह रहे हैं जागते रहो। अरे मैं जागता रहूंगा तो ही तो आपकी सेवा करूंगा, नहीं तो आपकी सेवा कहां से कर लूंगा। इसलिए आपकी रक्षा करने के लिए मेरा जागना जरूरी है। ठीक हिंदू समाज उसकी तरह से है जो वो अंदर सो रहा है, और आर्य समाज इस चौकीदार की तरह से है जो खुद अगर नहीं जागेगा तो हिंदू समाज का सो जाना लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। कोई उसको वापस उठा करके लाने वाला नहीं है बंधुओं। इसलिए मैं समझता हूं कि आर्य समाज को उस चौकीदार की भूमिका में आज आना पड़ेगा। अगर आर्य समाज इस चौकीदार की भूमिका में ना आया, हमारे शोर मचाने से किसी को कष्ट हो सकता है, जैसे उस आदमी को हो रहा था जो मैंने भी उदाहरण दिया। लेकिन मेरे को अपने आप को जागते रहने के लिए भी नारा बहुत जरूरी है, और उसको जगाते रहने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए भी नारा जरूरी है। ये जो आर्य समाजों में चर्चाएं हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा और कोई धार्मिक मंच है जिसके ऊपर इस तरह की गंभीर चर्चाएं होती हों? विचार करके देखना। निरंकारियों में होती हैं क्या, राधा स्वामी में होती हैं क्या, ब्रह्म कुमारी में होती हैं क्या, धन धन सतगुरु में होती हैं क्या, रविशंकर जी की क्लासों में होती हैं क्या,
वो जो एक बहुत बड़े आजकल गुरुजी चल रहे हैं जिनका छतरपुर में बहुत बड़ा आश्रम है, उनकी जो सत्संग होते हैं उनके अंदर ये चर्चा होती है क्या? या फिर जो गायत्री परिवार की चर्चा होती हैं उसके अंदर ये चर्चा होती हैं क्या? नहीं, केवल आपको आर्य समाज के मंच पर ही ये दुखदाई या फिर चिंताजनक चर्चा होती भी मिलेंगी, बाकी किसी मंच के ऊपर आपको ये चर्चा होती भी बंधुओं मिलेंगी नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आर्य समाज अपने आप में वो जागरूक संगठन है, और जागरूक संगठन कोई दीवानों का नाम नहीं हुआ करता बंधुओं। उसके अंदर काम करने वाले अगर जागरूक हैं तो संगठन जागरूक है, उसके अंदर काम करने वाले अगर सो चुके हैं तो संगठन सो चुका है। इसलिए आज मैं कुछ चर्चा जातिवाद के उन बिंदुओं की करूंगा आपसे जिनके संबंध में शायद हम लोगों का कुछ भी एहसास नहीं है। लंबे समय से फिल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से दुनिया के सामने एक चित्र प्रस्तुत किया गया। हिंदू में बहुत जातिवाद है, यहाँ पे बहुत ऊंच नीच मानी जाती है। ऊंच नीच का आलम यह है कि ये लोग अपने किसी मंदिर में घुसने नहीं देते, किसी के साथ उठते बैठते नहीं है, खाना पीना नहीं खाते, किसी का छुआ नहीं खाते, किसी की परछाई आदि आदि आदि, ये बहुत बोली जाती रही बातें कि हिंदुओं के अंदर बहुत जातिवाद है। और ये बता करके उसकी जातिवाद की खाई को और बढ़ाया जाता गया, इतना गहरा कर दिया गया कि जो जातिवाद नहीं भी था वो भी अपने आप में दिखने लगा कि हाँ जातिवाद है, जातिवाद है, जातिवाद है, जातिवाद है, जाति। लेकिन जो लोग जिस जातिवाद का नाम लेकर के हमारे गरीब तबके को हमारी ऐसी तथाकथित रूप से, क्योंकि आर्य समाज किसी को ऊंची और किसी को नीची जाति के रूप में नहीं देखता, इसलिए मैं इस बात को कहता हूं, तथाकथित रूप से जिनको नीची जाति मान लिया गया उनको जा करके ये बताया गया कि देखो ये तो ऊंची जाति वाले आपके साथ खाना नहीं खाते, देखो ये ऊंची जाति वाले तो आपके साथ विवाह में भाग नहीं लेते, आपका झूठा पानी, आपके झूठे गिलास को धो करके भी पानी नहीं पीते, आपको तो मिट्टी के सकोरों में पानी और खाना दिया जाता है, आपके लिए मटके अलग रखे जाते हैं, आपके लिए कुर्सी अलग बिछाई जाती हैं। आप इन लोगों के सामने ये कहने वाले, ये प्रचार करने वाले उसी तथाकथित धर्म के अगुआ थे जिन्होंने हिंदू धर्म के उस तबके को अपने अंदर मिलाने का एक जातिवाद के रूप में इस्तेमाल करना था। इस्तेमाल किया, जबरदस्त तरीके से किया। हमारा आज भी गरीब तबका कहीं ये कहता देखो जी हम तो मुसलमान बन गए क्योंकि हिंदुओं के अंदर बड़ा भारी जातिवाद था, बड़ा भारी खराबियां थी, हम उस छोड़ करके मुसलमान बन गए। हैं, निश्चित रूप से हैं, जातिवाद की कुछ समस्या हिंदू धर्म में थी, आज कुछ कम या ज्यादा लेकिन बरकरार हैं। लेकिन बंधुओं, जब तक आर्य समाज के लोग, क्योंकि मेरी मुख्य भूमिका एक ही चलेगी कि आर्य समाज का वर्तमान में दायित्व, जब तक आर्य समाज के लोग ये प्रत्युत्तर नहीं देंगे उन सभी लोगों को कि अगर हिंदुओं में जातिवाद का प्रतिशत 5% है तो मुसलमानों में जातिवाद का प्रतिशत 50% से भी ज्यादा, यानी 10 गुना ज्यादा मुसलमानों में जातिवाद का प्रतिशत है। लेकिन दुख की बात यह है कि ना तो हम में से कोई इस बात को जानते हैं और ना ही इन बातों का हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर पाते हैं। उन्होंने एक संगठित टीम बना करके हिंदुओं के जातिवाद को सारी दुनिया में बताने का एक अलग तरह का षड्यंत्र बना रखा है। आप कहेंगे मुस्लिमों में जातिवाद कैसे है, तो आज मैं वो स्क्रीन शेयर करने की परिस्थिति में नहीं था, नहीं तो मैं थोड़ी सी तैयारी अगर कर लेता तो आपको साथ में स्क्रीन शेयर कर पाता। जिन लोगों ने जूम की चर्चा में भाग लिया था वो इस बात से शायद जरूर जानते होंगे, लेकिन आज की चर्चा में बताना बहुत जरूरी है कि जातिवाद का विष अगर हिंदू समाज में 5% है तो मुस्लिम समाज में वो 10 गुना ज्यादा जहर के रूप में फैला हुआ है। आप उदाहरण समझिएगा, आपने कभी किसी हिंदू परिवार के निमंत्रण पत्र के अंदर, शादी विवाह के निमंत्रण पत्र के अंदर ये छापा हुआ सुना है क्या कि अगर ये जो हमने दावत दी है, ये जो हमने शादी का निमंत्रण छपवाया है, दावत का निमंत्रण छपवाया है, ये किसी भी नाई, बढ़ई, मिस्त्री, तेली, चूड़े चमार आदि के लिए नहीं है। अगर गलती से ये किसी को मिल भी जाए तो वो अपनी दावत कैंसिल समझे। क्यों जी? आप में से आज तक किसी ने हिंदुओं का कोई ऐसा निमंत्रण पत्र कार्ड पढ़ा है क्या जिसके अंदर ये लिखा हुआ हो जो मैंने अभी शब्द पढ़े हैं आपके सामने? आप कहेंगे नहीं भाई साहब, आज तक ऐसा नहीं देखा। लेकिन बंधुओं, मुस्लिमों के मैंने वो कार्ड आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे जिनका निमंत्रण पत्रों के ऊपर ये लिखा हुआ था, इस दावत में शिया, देवबंदी, सुलह कुल्ली, अहमदिया आदियों की दावत नहीं है। गलती से ये कार्ड उन लोगों को मिल भी जाए
तो वो अपनी दावत कैंसिल समझें, और अगर किसी को ये बात बुरी लगे तो वो भी दावत में ना आए। ये लिखा हुआ होता है मुस्लिमों के अनेक शादी के निमंत्रण पत्रों पर, जो अलग अलग जातियों से संबंधित होते हैं। आप कल्पना करके रखो, इससे ज्यादा जातिवाद का विष कहीं पर हो सकता है? लेकिन क्यों हमने कोई तंत्र नहीं बनाया मुस्लिमों के जातिवाद को दुनिया में फैलाने का, बताने का? कितने सारे फिरके, अहमदिया अलग, देवबंदिया अलग, मिर्जाई अलग, खिरजाई अलग, सुन्नी अलग, शिया अलग, शियाओं के अलग फिरके, सुन्नियों के अलग फिरके, दोनों एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, दोनों एक दूसरे के जान के जानी दुश्मन बने पड़े हैं। अगर आप इराक की लड़ाई देखें, ईरान की लड़ाई देखें, अफगानिस्तान की लड़ाई देखें, तालिबान की लड़ाई देखें, तो ये किसी हिंदू के साथ लड़ाई है? ये किसके साथ लड़ाई है इनकी? आप ये कहेंगे नहीं भाई, वास्तव में इनकी तो आपस के अंदर अपने आपस की लड़ाई है पूरी की पूरी, और ये आज से नहीं है, मुस्लिम जगत की स्थापना से दिन से ये लड़ाई आज तक जूं की तू बंधुओं चली आ रही है। लेकिन इस चीज को दुनिया के अंदर प्रचारित नहीं किया जा सका कि हिंदुओं के जो जातिवाद है वो इसकी अपनी भूल के कारण से किसी ना किसी रूप से गलत फहमी के चलते है। लेकिन मुस्लिमों का जो जातिवाद है वो तो एक ऐसे चरम पर है कि एक दूसरे के जान के दुश्मन अगर दुनिया में सबसे अधिक कोई किसी एक दूसरी जाति को माना जाएगा तो उन जातियों में हिंदू और मुस्लिम को जान का दुश्मन नहीं माना जाता। बंधु, आज मेरी बात को नोट कर लीजिएगा आप इस बात को। अगर जान का दुश्मन माना जाता तो शिया को सुन्नी की, सुन्नी को शिया की जान का दुश्मन माना जाता पूरे मुस्लिम जगत के अंदर। बड़ी से बड़ी लड़ाइयां बड़े से बड़े राज्यों के तो जो तबादले हुए वो इसी जातिवाद को लेकर के हुए हैं। लेकिन हमने कभी इन बातों को दुनिया तक बताना नहीं चाहा, क्योंकि हमने स्वयं भी इस बात का अध्ययन नहीं किया। इसके आगे चलते हैं। पिछले दिनों में एक शिया की लाश को मरने के बाद सुन्नियों के रेगिस्तान में गाड़ दिया गया। जब ये बात सुन्नियों को पता लगी, 2 दिन बाद आकर के उन्होंने उस लाश को खोदा और उसको जो उसका मरबा कुछ बोलते हैं जिसके अंदर लाश रखी जाती है, वो पूरा कफन सहित उठा करके गड्ढे से बाहर निकाल करके और अपने कब्रिस्तान के बाहर की जाके सड़क के ऊपर रख दिया कि जिसकी इसे जहां ले जाना ले जाओ भाई, यहां हम अंदर नहीं आने देंगे इसको। ये सुन्नियों का कब्रिस्तान है, ये शियाओं का कब्रिस्तान नहीं है, इसलिए इनकी लाश को यहां निकाला जा सकता। कल्पना करके देखना बंधुओं, किसके अंदर जातिवाद है। मस्जिदों के अंदर जो बोर्ड लगे होते हैं, उन मस्जिदों के अंदर जो लगे हुए बोर्ड हैं उनको दिखा करके ये बताया जाता है कि इस मस्जिद में केवल इन लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत है, इनके अलावा जिन जातियों के लोग अगर यहाँ पर आएंगे उनकी जो हालत होगी उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपने किसी मंदिर के बाहर लिखा देखा है क्या? आपने आर्य समाज तो बहुत ही छोड़ दीजिए, दूर की बात है, किसी हिंदू मंदिर के आगे भी आपने ये शब्द लिखे हुए नहीं देखे होंगे कि फिलहाल इन 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 जातियों का मंदिर में आना सख्त मना है। आज तक लिखा नहीं देखा होगा बंधुओं। तो विचार करके बताइए कि हिंदुओं के अंदर जातिवाद आया कैसे? बंधुओं, था जन्मना जातिवाद के कारण से बुराई आई। इसलिए आज की जो कड़ी है हमारी चर्चा की, उसमें सबसे पहले तो हम सबको एक बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदुओं में जातिवाद एक सीमा तक है जो अब आहिस्ता आहिस्ता काफी हद तक डाइल्यूट हो रहा है, काफी हद तक डाइल्यूट हो रहा है। आप किसी होटल में जाकर के पूछते हैं आपका बेरा कौन सी जाति का है? कौन हिंदू जाकर के पूछता है कि आपका बेरा कौन सी जाति का है? कोई पूछता नहीं है। आप अपने घर में जब नौकरानी रखते हैं उनसे पूछते हैं आप कौन सी जाति की हो? पूछना जरा अपने सब जो परिवार वाले आज जुड़े हुए उनसे पूछ के देखना, कहाँ रह गया हिंदुओं में जातिवाद? लगभग नल एंड वाइड हो चुका, लगभग कह रहा हूं, है नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से समाप्त है, लेकिन फिर भी काफी हद तक समाप्त हो चुका। तो बंधुओं, जातिवाद ने हिंदू जाति की जो हानि की है उससे बचाने का काम आर्य समाज ने शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी जड़ें अभी किसी रूप में बची हुई हैं। इसलिए आज का मुख्य बिंदु हम जरूर ये रखेंगे, जातिवाद ने हिंदू समाज को जिस विघटन के कगार पर ले जाकर के खड़ा कर दिया है, वहां से वापस लाने के लिए आर्य समाज को एक अपनी ओर से बहुत तेज रफ्तार का आंदोलन खड़ा करना होगा। और उस आंदोलन को खड़ा करने के लिए आपको आर्य समाज मंदिरों को केंद्र बनाना होगा। आप कहेंगे केंद्र कैसे बनाएं? देखो भाई, आजादी का पूरा आंदोलन समझ लीजिए। आजादी का पूरा आंदोलन अगर किसी के इर्द गिर्द घूम रहा था तो उस संस्था का नाम था आर्य समाज। ये एक अलग विषय है, पूरा का पूरा कम से कम 12-14 दिन की चर्चा का विषय है, जिसको मैं 2-3 मिनट में आपके सामने रखना चाहूंगा। क्यों, उसका कारण भी मैं बता देता हूं।
आर्य समाज ने जातिवाद को पूरी तरह से उन्हीं दिनों में समाप्त कर दिया था जिन दिनों में हर व्यक्ति के अंदर एक ही ललक पैदा कर दी गई थी कि ये मेरा देश है, इसको आजाद कराना मेरा धर्म है और इसके लिए मैं कुर्बान होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। ये भावना भरने वाला अगर कोई संगठन था तो उस संगठन का नाम बंधुओं केवल और केवल आर्य समाज था। क्या कारण है कि सरदार थे भगत सिंह यानी सिख परिवार से थे, लेकिन पूरे उन्होंने आजादी के आंदोलन में जो भी कुछ गतिविधियां करी, उस सारी गतिविधियों में उन्होंने कहीं पर भी छुपने के लिए गुरुद्वारे की जगह नहीं ढूंढी। लोग कहते हैं वो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने पूरे के पूरे अपने कार्यकाल में किसी कम्युनिस्ट ऑफिस में छुपने की जगह नहीं ढूंढी। किसी सनातन धर्म मंदिर में भी भगत सिंह को बैठक करने के लिए जगह नहीं दी गई बंधुओं। अगर उनको कहीं जगह मिली तो आर्य समाज कानपुर था, आर्य समाज आगरा था, कुरुकुल इंद्रप्रस्थ था, कलकत्ता का आर्य समाज था, दिल्ली का आर्य समाज था, जालंधर का आर्य समाज था, लाहौर का आर्य समाज था। अगर कोई संस्था उन लोगों को शय दे रही थी, उनको प्रश्रय दे रही थी, उनको सहायता दे रही थी, उनके साथ में सहानुभूति रख रही थी, उस संस्था का नाम था आर्य समाज। मैं जातिवाद की बात यहाँ पर इसलिए छेड़ने जा रहा हूं कि चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे सरदार भगत सिंह हो, चाहे अशफाक उल्लाह खान हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे करतार अगर किसी एक आप म्यूट पे हैं विनय जी, म्यूट हो गए हैं आप म्यूट हो गए विनय जी। विनय जी आप म्यूट हो गए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, शायद या तो कोई फोन आ गया आपका। मैं अनम्यूट ही हूँ जी, वो तो उसी समय। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। आ रही है, ठीक है। आर्य समाज ने जातिवाद के विष को उसी समय समाप्त कर दिया था जब अनेक अलग अलग जातियों के अलग अलग मतों के लोग, कहीं मुसलमान, कहीं बनिया, कहीं ब्राह्मण, कहीं भूमिहार, कहीं राजपूत, कहीं यादव, सारे मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और आजादी की लड़ाई को लड़ने वाला झंडा एक ही था, आर्य समाज का, एक भी अलग नहीं था बंधुओं। आर्य समाज ने उस समय से जातिवाद के विष को समाप्त करना आरंभ किया था। लेकिन आज जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में जातिवाद के एक अलग सिलसिले को अभी विकास जी ने एसएमएस करके यहाँ पर बोला है कि अभी भी बिहार में जातिगत जनगणना की बात आगे बढ़ रही है बंधुओं, निश्चित रूप से बढ़ रही है। अलग अलग कारण है। इस समय वोट की राजनीति ने हमारे हिंदू समाज को नहीं, इस देश को खोखला करने का पूरा यत्न कर लिया है कि अब हम इसको खोखला करके रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि जब तक आर्य समाज ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था, यानी इसकी चर्चा को जन जन तक पहुंचाया था, अपने नामों के आगे, कल मैंने एक उदाहरण आपके समक्ष दे दिया था कि हमारे पूर्व काल में जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जितने भी हमारे सन्यासी हुए हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी भजनोपदेशक हुए हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। छोटी क्रांति नहीं थी बंधुओं, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी क्रांति थी। इसका एहसास हम एकदम से नहीं कर सकते जब लाखों लोग अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द हटा चुके थे। ये बहुत बड़ी क्रांति थी। आज इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक तरफ राजनीति हमें बांटने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ धार्मिक मान्यताएं जितनी भी हमारे को तोड़ने के लगी हैं, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, वो भी हमें जातिवाद के रूप में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक छोटी छोटी जाति को अलग अलग ले करके हमें अलग ले जाकर के खड़े करते हैं, उनके साथ में चर्चाएं करते हैं, हिंदू धर्म की बुराइयां बताते हैं, पूरी जाति को अपने साथ लेकर के चलने की कोशिशें करने लगते हैं। क्यों? हमें लगता है ये तो हमारे भाई हैं ही नहीं, ये अभी तो इन पर वार हो रहा है, अभी तो चमारों पर वार हो रहा है, अब तो भंगियों पे वार। ये शब्द मेरे अनपार्लियामेंट्री शब्द है, आज की संविधान की दृष्टि से समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ।
अभी तो इन जातियों पे बार बार हमारे ऊपर थोड़ी हो रहा है, हम जागते नहीं है। जब वो पूरी की पूरी जातियां बदल जाती हैं, दूसरे मतों में चली जाती हैं, तब हमारे को जाग आ भी जाती है, तो उसका परिणाम हमारे लिए निकलता नहीं है। अब इसका एक उदाहरण आप सुन लेते हैं। जी, जातिवाद आपका वीडियो नहीं आ रहा, एक बार वीडियो बंद करके दोबारा चालू करके देखिए। वैसे मेरा वीडियो मुझे तो नजर आ रहा है, चलिए एक बार फिर देख लेता हूँ। अब देखिएगा, आपका इंटरनेट बैंडविड्थ कुछ लो दिखा रहा है, इस वजह से शायद हो सकता है कि वीडियो ना दिखा पा रहा हूँ हमें। वीडियो बैंडविड्थ लो, ओके। अच्छा, अब आ रहा वीडियो या नहीं आ रहा? हाँ जी, आ रहा है। आ रहा है, धन्यवाद। मैं देखिए एकदम से व्यवधान से ना एकदम से भटक से जाते हैं। क्या शब्द बोला था मनु, याद दिला सकते हैं ब्रदर जी? हेलो हेलो तायल साहब। जी जी जी, बिहार की राजनीति पे बता रहे हैं। जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना की बात मैं आपके साथ में कर रहा था, लेकिन चर्चा कहीं और चल रही थी। चलिए कोई बात नहीं। जातिगत जनगणना की जो परिस्थिति है उसका एहसास हम सब लोग कर सकते हैं। बिहार में पहले अगड़े, फिर पिछड़े, फिर अति पिछड़े, महादलित, इस तरह से हिंदुओं की जाति को तोड़ तोड़ करके उनके इतने ज्यादा हिस्से बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं बंधुओं, उसको रोकना आज के समय में राजनीति की दृष्टि से आसान काम नहीं रह गया है। नीतीश कुमार जैसे उच्च लीडर जाकर के प्रधानमंत्री जी के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना कराइए। जातिगत जनगणना कराने के कारण से हमारे हिंदुओं के बीच में जो खाई पैदा हुई है, दरार पैदा हुई है। हमारा बेटा, एक उदाहरण लेते हैं, हमारा बेटा 85-90% मार्क्स ला रहा है, उसी के साथ में क्लास में पढ़ने वाला बेटा 35% मार्क्स ला रहा है, वो मेडिकल में सिलेक्ट हो रहा है, हमारा बेटा मेडिकल में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। दोनों के बीच में खाई गई कि नहीं, जाकर देखिए। ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, इसको पाटा कैसा जाए, ये कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन इसका जो नुकसान होने वाला है इस देश को, इस पूरी के पूरे हिंदू समाज को जो नुकसान होने वाला है, उसको आने वाली पीढ़ियां पूरी तरह से भुगतेंगी। इसकी तैयारी हमें कैसे करनी पड़ेगी बंधुओं? इसकी तैयारी आर्य समाज ने आरंभिक दौर में की थी। कैसे की थी? स्वामी शरदानंद ने गुरुकुल खोले। उन गुरुकुलों के अंदर सबसे पहला आर्य समाज ही वो संस्था थी जिसने बिना जातिगत तायल साहब, अब देखना बैंडविड्थ ठीक आ गई है क्या मेरी? ये भी बेटर लग रहा है। अब ठीक लग रही है। मैं माफी चाहूंगा, इस तरह की समस्या आ जाती हैं अक्सर ऑनलाइन के प्रोग्राम में। तो बंधुओं, आज की चर्चा को हम यहीं पर केंद्रित करेंगे कि हिंदू समाज को जातिवाद के विश्व में कैसे बचाया जाए। तो मैं चर्चा कर रहा था आर्य समाज ने किया क्या था। आर्य समाज ने किया ये था कि आर्य समाज ने जितने भी गुरुकुल खोले, उनके अंदर भर्ती करने वाले बच्चों को जाति नहीं पूछी जाती थी। आप जानकर के हैरान होंगे, उससे पहले जितने भी गुरुकुल प्रणाली के गुरुकुल चला करते थे, उज्जैन के अंदर, हरिद्वार के अंदर और इलाहाबाद के अंदर और ऐसी सभी धार्मिक नगरियों के अंदर जो गुरुकुल चला करते थे, उनमें केवल जन्मना ब्राह्मण ही जाकर के संस्कृत और वेद पाठ कर सकता था। जन्मना ब्राह्मण ही उसमें भाग ले सकता था। आर्य समाज ने परंपरा को तोड़ा और उस परंपरा को तोड़ने का ये परिणाम हुआ कि आज आर्य समाज के अंदर अगर हम 78-70 जितने भी इस समय 80 लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे लोग, मुझे लगता है कि कम से कम अगर मैं जनना जाति की बात करूं तो चारों ही वर्णों से लगभग हो सकता है इसमें जुड़े हुए होंगे। लेकिन उनके बीच में अगर एक कनेक्टिंग रॉड है सबको जोड़ने वाली, तो वो केवल और केवल आर्य समाज है, जिन्होंने कभी इस बात का एहसास भी नहीं किया कि कौन किस जनना जाति से संबंधित है। यह आर्य समाज की एक बहुत बड़ी देन है। लेकिन आज इसकी कड़ी को राजनीतिक रूप से तोड़ने का तो प्रयत्न हो रहा है, हमें सामाजिक रूप से इसको जोड़ना पड़ेगा। सामाजिक रूप से जोड़ने के लिए मेरा अब आपसे निवेदन यह है, जो मैंने आपसे कल हार्दिक रूप से निवेदन यह किया था कि जो आर्य समाज मंदिर हैं, उन आर्य समाज मंदिरों में जिन जातियों को दलित जातियां मान लिया गया है,
उन दलित जातियों के बच्चों के विवाह के लिए उनको निःशुल्क उपलब्ध कराना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले ऐसी दलित जातियों में जो विधवा बहनें हैं, उन विधवा बहनों की बेटियों के लिए अपने आर्य समाज मंदिरों के द्वार खोल दीजिए। उनको स्पष्ट बोलिए कि अगर आपकी बेटी की शादी होगी तो हम आर्य समाज मंदिर में उसे निःशुल्क करेंगे। उसको एहसास होना चाहिए कि इन लोगों के मनों में ऊंची और नीची जाति की भावना नहीं है। पहला तो ये काम अगर हम शुरू करें तो हिंदू जाति के जो खाई बढ़ती चली जा रही जातिवाद की, उसको पाटने में बड़ी भारी सहायता मिल पाएगी। दूसरा, हम अपने गुरुकुलों के अंदर जितने भी हमारे गुरुकुल जैसे संस्थान हैं, हमारे अनाथालय जैसे संस्थान हैं, ऐसे संस्थानों में ऐसे परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता देने का काम कीजिए। दूसरा काम जरूरी ये है, तभी हम हिंदू जाति को जातिवाद के विघटन से बचाने का कुछ काम कर सकते हैं। हमारी दिल्ली आर्य समाज में जितने भी इस समय प्रचारक हैं, मैं उनकी जाति की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिसंख्या हमने प्रचारकों को उनको सम्मान दिया है जो भारत सरकार की गिनती के रूप से उन तथाकथित जातियों से आते हैं जिनको दलित जातियां मान लिया गया है। लेकिन उनको आज तक ये एहसास नहीं हुआ कि हम किसी दलित परिवार से हैं। यही तो आर्य समाज की विजय है और बंधुओं, यही हिंदू समाज की विजय है। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हिंदू समाज को जातिवाद के विष से बाहर निकालने के लिए आर्य समाज को लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर कैसे बने, अब एक हम प्रोग्राम लेकर के चलते हैं कि आखिर वो लीडर कैसे बने। जैसे आज जितेंद्र जी ने बताया कि आर्य समाज NIT या NH4 जो भी है, मेरा पूरा सीधा परिचय नहीं, जिनसे वलसावादी सब जुड़े हैं, जिनके नाम आपने पढ़े थे, वो आर्य समाज एग्जाम्पल के लिए अपने आसपास के सभी हिंदू लीडर्स को इकट्ठा करें, उनकी आर्य समाज में हम बैठक करें और जिन मुद्दों के ऊपर हमने कल चर्चा की थी, उन मुद्दों के ऊपर चिंता हमारी भी वो है और उनकी भी वो है। उन मुद्दों की चिंता करके और उनके समाधान का रास्ता उनको अगर हम बैठ करके देते हैं तो मैं समझता हूं कि आर्य समाज उन सभी वर्गों में एक नेतृत्व करने वाली संस्था बन जाएगा जो इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन रास्ता खोजने पर भी मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि जो लोग जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं वो स्वयं भी जातिवाद के विषय में उलझे पड़े हैं। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग जो इस समय कहते हैं हमें दलितों के साथ भोजन करना चाहिए, दलितों के यहाँ खाना खाना चाहिए, ये सब कहने वाले लोग भी अभी जातिवाद के विषय से उभर नहीं पाए, अपने आप को अलग से उभार नहीं पाए हैं। इसलिए मेरा पहला निवेदन यह है कि आर्य समाज को नेतृत्व करना पड़ेगा उस हिंदू जाति का जो इस समय त्रस्त है पर रास्ता नहीं खोज पा रही है। दूसरा निवेदन कि आज के हिंदू समाज के बच्चों को हमें क्लासेस देनी पड़ेंगी, जिसकी चर्चा हमने कल आपके साथ कर ली थी कि हिंदू जाति के जो बच्चे हैं, परिवार हैं, उनको हिंदू धर्म क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं है। किसी से भी आप पूछ लीजिएगा, किसी को कोई जानकारी नहीं है। मुसलमान का बच्चा जानता है मेरा धर्म क्या है, मुसलमान का बच्चा जानता है मेरा अल्लाह कौन है, मुसलमान का बच्चा जानता है नमाज कैसे पढ़ी जाती है, मुसलमान का बच्चा जानता है कुरान क्या है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, रोजे क्या है, ज़कात क्या है। हिंदू का बच्चा किसी भी चीज को नहीं जानता। इसलिए आर्य समाज फरीदाबाद की जितनी भी हैं, उन सभी फरीदाबाद की आर्य समाजों को पहले चरण में अपने परिवारों के बच्चों का, दूसरे चरण में अन्य हिंदू परिवारों के बच्चों को हिंदू धर्म की विशेषताओं को बताने के लिए ये क्लासेस को आरंभ करना चाहिए। अगर हम हिंदू बच्चों की क्लासेस को अपने आर्य समाज मंदिरों में आरंभ कर सके तो आने वाले समय में उनको जातिवाद के विष से बचाया जा सकेगा, क्योंकि बचपन में उनको एहसास हो जाएगा कि जातिवाद ये एक व्यर्थ की बात है जिसको आने वाले समय में हमें बड़े होकर के बिल्कुल स्वीकार नहीं करना। इसकी शुरुआत हमें आर्य समाज मंदिरों के अंदर चलने वाली क्लासेस के रूप में करनी पड़ेंगी। आप में से अनेक सज्जन आर्य विदल से जुड़े होंगे, मैं स्वयं आर्य विदल से लगातार लंबे समय से जुड़ा रहा हूं, बचपन से जुड़ा रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि आर्य विदल जैसी संस्थाओं में जब एक साथ बच्चे सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, वो कौन सी जाति के हैं कोई पूछने वाला नहीं, वो कौन से मत से संबंध रखते हैं, यानी कि हिंदुओं के अलग अलग मतों से संबंध रखते हैं, मुसलमान तो लगभग नहीं आते उन शिविरों में, लगभग कोई पूछने वाला नहीं। यहीं से एक साथ एक मजबूत समाज के निर्माण की नींव पड़ जाती है बच्चों के बीच में आपस के अंदर। इसलिए अपनी आर्य समाजों के अंदर हमें आज से ही आर्य विदल की शाखाएं और बच्चों के लिए हिंदू धर्म की क्लासेस लगाने का क्रम आरंभ करना चाहिए। ये मेरा आपसे विशेष रूप से अनुरोध है। कल जो अनुरोध किए थे वो एक तरह से काफी हद तक व्यक्तिगत थे, आज जो मैं अनुरोध कर रहा हूं ये काफी हद तक संस्थागत हैं। तो आर्य समाज मंदिरों को और आर्य केंद्रीय सभा अगर इनको मॉनिटर करती है इन चीजों को, तो फरीदाबाद पूरे क्षेत्र के अंदर इस चीज की एक पहचान बन जानी चाहिए कि हिंदुओं की रक्षक संस्था अगर कोई है, हिंदुओं के बारे में चिंता चिंतन करने वाली, मनन करने वाली और मार्गदर्शन देने वाली संस्था कोई है तो वो आर्य समाज है। इसलिए
आर्य समाज को इस नेतृत्व करने के लिए अपने आप को आगे लाना पड़ेगा, अपने यहाँ पर बैठकें शुरू करनी पड़ेंगी। उन बैठकों में अगला विषय क्या हो? उन बैठकों का अगला विषय होना चाहिए आर्थिक रूप से अपने समाज को मजबूत बनाना। आप ये देखिए कि आपका पैसा जा कहां रहा है। आपका पैसा किसी को मजबूत करने के लिए जा रहा है कि आपका पैसा किसी को कमजोर करने के लिए जा रहा है? मैं जातिवाद के ऊपर एक जो घटना बताना भूल गया था बीच में, वो घटना आज आपको एक में छोटी सी बता करके फिर आर्थिक पक्ष के ऊपर अपनी बात को लेकर के आऊंगा। मैंने आपको कहा था मैं शब्द भूल गया था, वो उस समय जो मैं भूला था वो ये था कि आपने कश्मीर की 1990 की घटना सुनी है। कश्मीर से हिंदू पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया गया। सुना है जी आप सभी ने? आप कहेंगे बिल्कुल सुना है। क्या आपने विशेष रूप से इस बात को ध्यान दिया कि वहां किसी ने ये नहीं बोला कि हिंदुओं को बाहर निकाल दिया गया? उन्होंने सबने क्या बोला? कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया। क्यों भाई? केवल कश्मीरी पंडितों को ही बाहर निकाला क्या? क्या कश्मीरी दलित नहीं थे वहां पर? जितेंद्र जी, प्रश्न पैदा होता है कि नहीं होता? होता है। अब इसका उत्तर भी सुन लीजिए बंधुओं, कश्मीरी पंडितों को ही बाहर निकाला गया, वहां पर कश्मीरी दलितों को बाहर नहीं निकाला गया। क्यों? क्योंकि कश्मीरी दलित बचे ही नहीं थे। हमारे रहते रहते उन्होंने हमारे एक एक भाई को एक एक करके मुसलमान बना लिया था, और जब हमारे सारे दलित भाई मुसलमान बन गए थे तब वो ही हमारे दुश्मन के रूप में सामने वाले पाले में जाकर के खड़े हो गए थे, और हमारे दुश्मन बन के हमारे घरों के आगे तलवार चमका करके उन्होंने कहा था तुमने हमें बहुत दिनों तक जातिवाद के विष से झेला है, अब तुम्हें हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। ये समझना जातिवाद का कितना बड़ा प्रहार था हमारे देश के अंदर। किसी ने आज तक ये सवाल नहीं पैदा किया कि केवल कश्मीरी पंडित यानी कश्मीरी ब्राह्मणों को बाहर क्यों निकाला गया? क्योंकि दूसरी कौमें बची ही नहीं थी, दूसरी जातियां बची ही नहीं थी बंधुओं। और हमने देखा ये तो कश्मीरी दलित है, बनने दो इसको मुसलमान, मेरा क्या? ये तो फलानी जाति का है, बनने दो इसको मुसलमान, मेरा क्या? आप में से किसी ने मोपला की कहानी पढ़ी होगी। मोपला की कहानी मैंने अपनी जूम की चर्चा में बहुत गहराई से सुनाई थी बंधुओं। ठीक जो कश्मीर में घटना घटी थी वही मोपला के रूप में, जिसका 100 साल पूरा होने वाला केरल के अंदर घटी थी, वहां की भी घटना एक ही थी। उस घटना के भी सारे एक ही था। जब हमारे दलित भाइयों को मुसलमान मार मार करके मुसलमान बना रहे थे तो हिंदू अपने घरों के अंदर चैन की नींद सो रहे थे कि ये तो दलितों को मारा जा रहा है, दलितों को मुसलमान बनाया जा रहा है, मेरे को इसमें कुछ होने वाला नहीं। और उसके थोड़े ही दिन बाद जब सारे के सारे दलित हमारे भाई बतेरे मुसलमान बन गए, उन्होंने ही हमारे ऊपर हमला करके और हमारी वो दुर्गति की कि आज केरल इस बात के लिए सिसक रहा है कि वहां पे हिंदू धर्म बच जाए। इसलिए बंधुओं, इन दोनों घटनाओं को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं जिस निवेदन को करने चला हूं आर्थिक पक्ष को, वो मेरा आपसे व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। जब आप बैठकें करेंगे आर्य समाजों में तब आप इस बात को जरूर करिएगा कि हमें अपनी उन जातियों की मजबूती के लिए, उन वर्गों की मजबूती के लिए आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाना होगा। तो अगली बार जब आप घर से बाल कटवाने के लिए निकलें तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा कि मुझे बाल किससे कटवाने हैं। जब हमारी बहनें महिलाएं अपने कपड़े सिलवाने के लिए निकलें तो शहनवाज टेलर ही उनको नजर ना आए, कोई गुप्ता जी टेलर मिल जाए, कोई अनिल कुमार टेलर उनको मिल जाए तो उसकी दुकान पर जाकर के अपने वस्त्र सिलवा लीजिएगा। ये मेरा निवेदन है। यही अकेली चीज आपको बहुत मजबूत कर देगी आने वाले समय में, और यही चीज आपको लगातार कमजोर कर रही है। हमारे पड़ोस में बेचने वाला, सब्जी वाला बेचने वाला आता है, हम बिल्कुल गौर नहीं करते हम किससे सब्जी खरीद रहे हैं। हम बिल्कुल गौर नहीं करते हमारे यहाँ लकड़ी का काम करने वाला कौन है, 2 पैसे कम जिसने लिए उसको हमने काम दे दिया। हम बिल्कुल गौर नहीं करते धोबी कौन है, हम बिल्कुल गौर नहीं करते नाई कौन है, हम बिल्कुल गौर नहीं करते कि हमने अपने घर में नौकर किसको रख लिया। आज आपकी जानकारी के लिए ला रहा हूँ, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के अंदर बहुसंख्यक काम करने वाली जो लड़कियां घरों में काम कर रही हैं उनमें 80% लोग मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों की लड़कियां, जिन्होंने नाम बदल करके हमारे घरों के अंदर काम करने का सिस्टम बनाया हुआ है बाकायदा एजेंसियों के माध्यम से। आपकी जानकारी में बात इसलिए ला रहा हूं कि अगली बार से जब भी आप अपने घरों में किसी को रखें तो जरूर देख लीजिएगा कि काम करने वाला कौन है। इसलिए बंधुओं, आर्थिक रूप से अपने समाज को हमें मजबूत करना आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे? अब आप छोटी छोटी चीजों को देख लीजिएगा कि आपका पैसा किसी और की जेब में जाएगा तो मजबूत वो हो जाएगा। आपने आज पूरे दिन में कमाई करी 500 रुपया, 200 रुपयों को आप जाकर के पटाखे खरीद करके ले आए
आपने आकर के पटाखे जला दिए, वो 200 रुपए किसकी जेब में गए, उत्तर आप अपने आप से ले लेना। आपने राखी बनाने वाले मुसलमान और राखी खरीदने वाला कौन है, आप कहेंगे हिंदू। कांवड़ जो चलती हैं हरिद्वार के अंदर, उनको बेचने वाला, उनको बनाने वाला मुसलमान और खरीदने वाला सारा धर्म के नाम पर हिंदू। अगर आप पूरी की पूरी श्रृंखला में बना करके चलता हूं तो आपको लगेगा कि ये तो सारा का सारा पैसा का फ्लो हमारा दूसरी तरफ चलता चला जा रहा है। सब्जी बेचने वाला, नारियल पानी बेचने वाला और पटाखे बेचने वाला, और इतने इतने सारे वर्गों के अंदर उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया, और अपने आप ऐसे मजबूत नहीं बनाया बंधुओं, उनका गाइडेंस फैक्टर मस्जिद है, उनको गाइड करने वाला फैक्टर मस्जिद है। हिंदुओं को गाइड करने वाला कोई फैक्टर है ही नहीं, हिंदुओं को गाइड करने वाली कोई लोकेशन है ही नहीं, मंदिर से किसी को कोई गाइडेंस नहीं मिलती। इसलिए हमें ये गाइडेंस देने के लिए आर्य समाज का प्लेटफॉर्म उपयोग करना पड़ेगा। हमने एक छोटा सा अनुभव किया था, वो अनुभव आपके साथ में मैं शेयर करता हूं। हमने जनकपुरी के अंदर जो नारियल बेचने वाले 15 हिंदू थे, वैसे 50 लोग टोटल थे जनकपुरी के अंदर जो नारियल का काम करते हैं, उनमें से 35 मुसलमान थे, 15 हिंदू थे। हमने 15 के 15 हिंदुओं की एक कमेटी मीटिंग बुला करके बैठक करी, बात करी, और उनसे ये कहा कि आप फलानी एक छोटी सी पहचान अपने ठिये पर लगा लीजिए, और ये जो पहचान आप अपने ठिये पे लगाएंगे, इसका प्रचार करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है जनकपुरी के अंदर। और हमने आस्ता आस्ता जो प्रचार शुरू किया, वो लॉकडाउन के कारण से थोड़ा सा मामला बंद हो गया, अब उसको दोबारा से शुरू करेंगे। उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर हम और आप जुड़ गए, यानी कि ये वर्ग और हमारा सबका वर्ग जुड़ गया, तो समझ लीजिए वो आपके और आप उनके हो जाओगे, और हिंदू समाज मजबूत हो जाएगा। मतलब मुसलमानों में ये स्पेशली है कि वो खरीदेगा माल, अपने आदमी से जाकर के खरीदेगा, उसके लिए पूरी कोशिश करेगा। मस्जिद में सुबह सुबह ऐलान होता है, उनकी जुमेरात की सभाओं के अंदर ये ऐलान होता है कि अपने मुसलमान भाई को मजबूत बनाइए। इसलिए आज मेरा आपसे निवेदन है कि जो आप बैठकें करें, उनके अंदर अपनी जाति को, अपनी जाति मतलब हिंदू जाति, भैया बड़ी सीधी सी बात है। अपनी जाति का मतलब बनिया से नहीं, अपनी जाति का मतलब खत्री से नहीं, अपनी जाति का मतलब दलित से नहीं, अपनी जाति का मतलब हिंदू जो इस देश को अपना मानता है, जो श्री कृष्ण और राम को अपना आदर्श मानता है, चाहे जो मर्जी उसके शब्द का उपयोग कर लें, उसको ही हमें मजबूत करना आज हमारी इस समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है बंधुओं। इसलिए जातिवाद के इस विघटन को रोकने के लिए मैंने आज आपसे छोटे छोटे 3 निवेदन किए हैं। पहला, आर्थिक रूप से अपने भाइयों को मजबूत बनाने का काम शुरू कीजिए। हमने दिल्ली में 3 योजनाएं शुरू कर रखी हैं। एक मैंने कल जिक्र कर दिया था, सहयोग परियोजना, जिसके अंतर्गत हम लोगों से पुराने वस्त्र, पुराना सामान इकट्ठा करते हैं और इन बस्तियों में जाकर के हवन करके रोजाना 3-4 दिन के अंदर बांटने का कार्यक्रम रखते हैं। अगर इस काम को हम फरीदाबाद की आर्य समाजों के माध्यम से कर सकें, इतना सामान आपके पास आएगा, आप रोजाना भी बांटते रहेंगे, कभी कम नहीं पड़ पाएगा। आप लेते लेते थक जाएंगे, देने की आपकी हिम्मत कम रह जाएगी, देने वालों की तांता लगातार लगा रहेगा। इसलिए पहला काम आप ये कर लीजिए, छोटा से इस काम को शुरू कर सकते हैं हम लोग। दूसरा काम, आर्थिक रूप से जो मैंने अनुरोध किया। तीसरा काम, हिंदुओं के बड़े नेताओं को, जो आसपास की हमारी हिंदू संस्थाएं, छोटी बड़ी जितनी भी हिंदू मंदिरों के पुरोहित हैं, हिंदू मंदिरों के जो संचालक हैं, उन सबको जोड़ करके आर्य समाज में ला करके हिंदू जाति के समक्ष जो समस्याएं आने वाली हैं, उनको बताने का काम आर्य समाज को नेता के रूप में करना पड़ेगा। उनके लिए छोटी छोटी पुस्तकें, हिंदू संगठन, मोपला, युग धर्म, मैं 5-6 पुस्तकों का सेट हमेशा बताया करता हूं कि ये पुस्तकें हर हिंदू के घर में आप पहुंचा दीजिए, और उनको निवेदन भी कीजिए कि भाई आधा 1 घंटा निकाल करके इनको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यही पुस्तकें आपके आने वाले समय में जो आप कमा रहे हो पैसा, इसकी रक्षा करने का काम यही पुस्तकें करेंगी। नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या आपने करना है। अगर हिंदू धर्म के परिवारों के लिए आर्य समाज गाइडेंस फैक्टर बन जाता है, जैसे कि मस्जिदें मुसलमानों के लिए गाइडेंस फैक्टर बनी हुई हैं, वहां से उनको निर्देश होते हैं, वहां से उनको आदेश होते हैं, वहां से उनको सलाहें होती हैं, वहां से उनको सहयोग होता है। छोटे छोटे हिंदू परिवारों को, छोटे छोटे मुसलमान परिवारों को, मैं एक उदाहरण देता हूं अपने कैराना गांव का, कैराना कस्बे का मैं रहने वाला हूं, जहां मेरा जन्म हुआ। आपने नाम जरूर सुना होगा, हरियाणा पानीपत पार करते कैराना नाम का कस्बा है, जो पिछले दिनों में काफी प्रसिद्ध हुआ था। उस छोटे से कैराना कस्बे में 350 मस्जिदें हैं। 350 मस्जिदें, आर्य समाज मंदिर केवल एक है। उन 350 मस्जिदों में 8-8, 10-10 बच्चे निवास करते हैं, बच्चे रहते हैं मुसलमानों के, और मस्जिदें उनको काम धंधा कराती हैं, रोजाना उनको किसी ना किसी काम पर भेजती हैं,
और उनको कमाई करना सिखा देती हैं, यानी उनको अपने पैरों पर खड़ा कर देती हैं। बंधुओं, आर्य समाज केवल प्रवचनों का केंद्र ना रह जाए, आर्य समाज क्रिया का केंद्र बन जाए। आर्य समाजों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जैसा कि हमने सभा की ओर से शुरू कर दिया, ये भी मैं आपको विशेष जानकारी दे रहा हूं जितेंद्र जी, आर्य समाज की ओर से हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू कर दिए हैं। हम हर साल कम से कम 200-300 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करवाएंगे, जिनसे वो छोटे छोटे काम धंधे अपने शुरू कर सकते हैं, जो कि 20,000 रुपए में, 30,000 रुपए में, 40,000 रुपए में बड़े आराम से शुरू हो सकता है। एक एक परिवार एक एक 2-2 बच्चों को तो कैमरामैन हम बना सकते हैं, कार्ती की ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जिस तरह के स्किल की जरूरत होती है, उनको हम गरीब बच्चों को सिखा करके उसके काम में लगा सकते हैं। छोटी मोटी रेड़ी, फल रेड़ी और ये जो नारियल पानी आदि का काम हम लोग करवा सकते हैं। अगर हम लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया तो आने वाले समय में बंधुओं हम अपनी जाति की रक्षा कर पाएंगे। हमारे जातिगत जो मतभेद हैं उनको हम समाप्त कर पाएंगे। हमारे अंदर जो किसी के डाले हुए मतभेदों के कारण से हमने अपनी दूरियां बना ली हैं, उनको हम कम कर पाएंगे। और अगर हम ये कम कर पाए तो हिंदू जाति की रक्षा के साथ साथ इस देश की रक्षा कर सकेंगे। नहीं तो जो स्थिति आज अफगानिस्तान की हुई है, आज से 10-15 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि अफगानिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा अफरा तफरी मचेगी, हम सबको भागना पड़ेगा। उससे पहले भी भागे थे लोग, अफगानी आए थे भारत में, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया था और आज एक एक व्यक्ति वहां से भाग करके आ रहा है। यही स्थिति पाकिस्तान से है, यही स्थिति बांग्लादेश से है। आज हमारे हिंदू भाई वहां से भाग करके भारत में वापस आ रहे हैं। लेकिन अगर आज भारत से भी हमारी ये स्थिति बन गई, जो आपके फरीदाबाद के बिल्कुल बाजू के अंदर मेवात की जो परिस्थिति है वो आप सब जानते हैं, गुड़गांव वाले भी मेवात की स्थिति को जानते हैं, भरतपुर वाले भी मेवात की स्थिति को जानते हैं, फरीदाबाद वाले भी मेवात की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। आपसे कोई बहुत दूर नहीं है नू, आप वहां जा नहीं सकते। और अगर आपके यहाँ ही वैसी परिस्थितियां बन गई तो आप कहां जाओगे? इसके लिए मैंने आपसे कल एक चिंतन करने का निवेदन किया था, वो चिंतन कर लीजिएगा कि आप कहां जाओगे। वास्तव में आपके पास अब कोई स्थान बचा नहीं है। इसलिए अब ये युद्ध हमारा युद्ध है, हमें अपना युद्ध खुद लड़ना है, अपने अपने युद्ध की लड़ाई स्वयं करनी है। इसलिए बंधु, आज की चर्चा के अंत में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जातिवाद के विष ने भारत को बड़ी भारी हानि पहुंचाई है। जातिवाद के जहर को समाप्त करने का सबसे बड़ा श्रेय आर्य समाज को था और आज भी जातिवाद के विष को समाप्त करने का सबसे बड़ा काम आर्य समाज को करना पड़ेगा और हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें करने के लिए कोई बहुत बड़ी कवायदें करनी पड़ेंगी, हम वो सब काम कर सकते हैं। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, पहले हम बचपन में पढ़ा करते थे बंधुओं, शेर जंगल का राजा है। इस बात को मैंने बहुधा उपयोग किया है। पहले हम बचपन में, हम सभी जितने साथी जुड़े हुए हैं उनकी भी छोटी छोटी बुक्स में, जो बचपन की बुक्स हैं, जंगल बुक आदि, उनमें सब लिखा करता थे शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है। आज मेरे इस वाक्य को आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ शेयर जरूर करिएगा कि अब शेर जंगल का राजा नहीं है भाई, बिल्कुल भी। अब तो जंगल का राजा वो है जिसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। अगर इस जंगल के अंदर गीदड़ ज्यादा हो गए तो गीदड़ राजा बनेगा, इस जंगल के अंदर कुत्ते ज्यादा हो गए तो कुत्ता राजा बनेगा, सुअर ज्यादा हो गए तो सुअर राजा बनेगा, और शेर को बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे, गेट के बाहर निकल के बैठ जा भाई, तेरा भी यहाँ पे कोई काम नहीं है बिल्कुल भी। अगर हिंदू जाति जो कभी शेर थी, सारी दुनिया का राजा थी, आज जिस अवस्था में पहुंच चुकी है, अगर हमने लोकतंत्र की मजबूरी को ना समझा, लोकतंत्र की मजबूरी है अपने संगठन को मजबूत रखना, अपनी संख्या को मजबूत रखना। अगर अपनी संख्या को मजबूत रखते हैं और अपनी संस्था को मजबूत रखते हैं, दोनों चीजें ध्यान देना, संस्था को भी और संख्या को भी मजबूत रखते हैं, तो ये देश आपका रहेगा। नहीं तो आपको बाहर निकालने के लिए भेड़िए भी इकट्ठे हो रहे हैं, कुत्ते भी इकट्ठे हो रहे हैं, सुअर भी इकट्ठे हो रहे हैं, गधे भी इकट्ठे हो रहे हैं। उनकी संख्या ज्यों ज्यों बढ़ती चली जाएगी, शेरों को आराम से बाहर निकालने का रास्ता, जैसे कभी कश्मीर में हुआ था, जैसे कभी केरला में हुआ था, जैसे पाकिस्तान में हुआ था, आज अफगानिस्तान में हुआ है, कल बांग्लादेश में हुआ था, आज पश्चिम बंगाल की वो हालत हो चुकी है, कुछ दिन पहले आसाम की वो स्थिति बन चुकी थी। बंधुओं, माफ करना, कहीं हमारे और आसपास भी वो स्थिति ना पहुंच रही हो। जो आग पड़ोस में लगी है, वो पड़ोस की आग थोड़े दिन में हम तक पहुंचेगी, उससे पहले उसको बुझाने की सारी तैयारी मिलकर के कर लें, अन्यथा कुछ भी हाथ ना लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज की चर्चा को विराम देते हुए आप सभी से यह अनुरोध करूंगा, जो मैंने 5 पुस्तकों का आपसे अनुरोध किया है, हिंदू संगठन, दूसरा नाम है मोपला, MOPLA, मोपला वीर सावरकर की, और तीसरी पुस्तक है अंतिम हिंदू, चौथी पुस्तक है युग धर्म
YUGDHARM, युग धर्म। और 5वीं पुस्तक है काला पहाड़। ये 5 पुस्तकें मैं आप सबसे अनुरोध जरूर करूंगा, क्योंकि आप खुद भी पढ़ेंगे तभी आप किसी और को पढ़ने की प्रेरणा आप दे पाएंगे। इन 5 पुस्तकों को जरूर मंगवाएं, जरूर पढ़ें और लोगों तक इनको पहुंचाने का यथासंभव कोशिश करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का समय बिल्कुल पूर्ण हो चुका है, मैं समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मुझे पूरा विश्वास है फरीदाबाद की आर्य समाज की संस्थाएं हिंदू समाज को, फरीदाबाद के हिंदू समाज को नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगी। समय समय पे मिलेंगे। आज लॉकडाउन के दौरान तो कम से कम इन चर्चाओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं, फिजिकल चर्चाओं में, और वो चर्चाएं जो मैं फोन पर और इन मोबाइल्स की, इन जूम जैसी मीटिंग्स में बताने से थोड़ा सा बचता रहा हूं, उनको कभी फिजिकल मीटिंग में बैठ करके चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हम लोग मिलकर के हिंदू समाज को, जिस देश की रक्षा की थी हमने, जिस देश को बनाया था हमने, जिसको आजाद कराया था हमने, उसको आजाद रखने की जो हमारी जिम्मेदारी उसको पूर्ण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति, ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय आर्य जी। बहुत ही झकझोर देने वाली चर्चा आपने कल भी की थी और आज भी उसी चर्चा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए विशेष रूप से जातिवाद को फोकस करते हुए आज की चर्चा आपने की। और निश्चित रूप से हमें अपने समाज के अंदर, अपने आसपास, अपने अंदर एक वातावरण इस प्रकार का तैयार करना है कि हम अपने आसपास के सभी इसको नेतृत्व दे सकें और इन सभी बातों को क्रियान्वित करके हम अपने समाज को एक दिशा दे सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी से अनुरोध कि इस पर अवश्य ही समश्रुतेन गवे मही माँ श्रुतेन विरादेशी, जो हम सुने उसके ऊपर आचरण करने का अवश्य प्रयास करें, तभी हमारा वो सुना हुआ सार्थक होता है। हम सभी उस पर आचरण करने का प्रयास करेंगे। और मैं भी ये प्रयास करूंगा आज के बाद से कि अपने नाम के आगे से जितेंद्र तायल जो है जाति सूचक शब्द तायल को हटा दिया जाए। और मैं क्योंकि एक कवि भी हूँ और थोड़ी बहुत कविताएं भी कर लेता हूँ, तो एक उपनाम उसमें रखा जाता है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आगे से मैं जितेंद्र प्रभाकर सरल अपने आप को लिखूं। तो यह आज के बाद से मेरा जो है एक तरह से मान लीजिए कि आज से ये प्रारंभ हो गया। जितेंद्र जी बहुत नमस्ते। आभार व्यक्त करता हूँ भ्राता जी का, जिन्होंने इतनी प्रेरणा हम सबको दी है। बहुत ही बहुत आभार करता हूँ जितेंद्र जी का। ये आपकी प्रेरणा हिंदू बहुत समाज बहुत को बहुत धन्यवाद मजबूत करने के लिए काम करेगी। विनय जी का विशेष धन्यवाद जी। डॉक्टर सत्यदेव जी धन्यवाद आप। हाँ जी, अब मेरी प्रार्थना है आज, क्योंकि आर्य समाज NH4 के सौजन्य से विशेष ये कार्यक्रम हो रहा है। आर्य समाज NH4 के प्रधान आदरणीय करमचंद शास्त्री जी, जो महामंत्री भी हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के, आदरणीय करमचंद शास्त्री जी आज धन्यवाद ज्ञापित करें और उसके बाद 2 शब्द आशीर्वाद के आदरणीय प्रधान जी कहेंगे और हम शांति पाठ करके आज की सभा का समापन करेंगे। आदरणीय करमचंद शास्त्री जी। हाँ जितेंद्र, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सभी को। बहुत सुंदर अभी हम चर्चा आदरणीय श्री विनय आर्य जी से हम श्रवण कर रहे थे, और लॉकडाउन के दौरान मैंने लगभग उनके सारे जो भी प्रवचन थे उनको मैंने सुना था, और उनके पास बहुत योजनाएं हैं। यदि आर्य समाज थोड़ी थोड़ी उन पर चिंतन करे, विचार करे और उनको शुरू करे, तो निश्चित रूप से ये आर्य समाज का कार्य बहुत आगे बढ़ सकता है। और कई छोटे छोटे उन्होंने दिए हैं, जैसे घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं। आर्य समाज को हम एक ऐसा केंद्र बनाएं, लोग उनसे जुड़ें। आज भी उन्होंने जातिवाद पर बहुत एक गंभीर चिंतन दिया है, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि आज कुछ सरकारें हैं राजनीतिक लाभ के लिए फिर हमें उसी ओर धकेल रही हैं, लेकिन आर्य समाज को उस राजनीतिक जो लोग हैं वो कुछ फायदे गिना सकते हैं, लेकिन हानियां बहुत हैं। और हमारे आर्य जी ने हमें बताया है कि अगर हम अपने समाज को, जातिवाद को समाप्त कर दें, तो आज हिंदू धर्म अपनी बहुत रक्षा कर सकता है और पूरे समाज को एक अच्छा वातावरण दे सकता है। तो मैं सबसे पहले आदरणीय विनय आर्य जी का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे बीच आए। उनका व्यस्त समय है
और उन्होंने 2 उद्बोधन दिए हमारे वेद प्रचार कार्यक्रम में। उनको सुनने का इसीलिए सबने तय किया था। हमारी आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम सभा के जो हमारे प्रधान हैं श्री शिव कुमार टुटेजा जी, उप प्रधान श्री आनंद मेहता जी, और भी समाजों के जितने भी हमारे इस कार्यकारिणी में हैं, सबने ये निर्णय किया था कि उनको सुना जाए। और कल से भी जो ये कार्यक्रम होगा वो भी आर्य जगत के बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनके विचार वेद के संबंध में हम सुनेंगे। मैं एक बार पुनः जो बंधु इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की ओर से। साथ ही साथ फरीदाबाद से बाहर के भी बहुत लोग जुड़े हैं, उनका भी हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, हमें हौसला दिया। और हमारे डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी बहुत चर्चाएं होती रहती हैं इस संबंध में, और हम जरूर एक विनय आर्य जी का इस विषय पर एक यहाँ कार्यक्रम आयोजित करेंगे। लॉकडाउन की वजह से हमारे स्थगित कई कार्यक्रम रुके हुए हैं, तो उसको हम जल्दी रूपरेखा बनाएंगे। और हम चाहेंगे कि हम सब मिलजुल करके विनय जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है उसके अनुसार हम अपने आर्य समाजों में उस कार्य को क्रियान्वित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मैं पुनः आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिल करके आर्य समाज के लिए अपना अपना योगदान जिस प्रकार का भी कर सकते हैं करें। इससे हमारा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय हित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष रूप से श्री जितेंद्र तायल जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो इन कार्यक्रमों को बहुत सफलता के द्वारा संचालित करते हैं और वो हमारी आर्य केंद्रीय सभा के मंत्री भी हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आप सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद आर्य समाज NH4 की ओर से भी और आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की ओर से सभी का धन्यवाद। ओम शांति। बहुत धन्यवाद आदरणीय करमचंद शास्त्री जी। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी से के 2 शब्द आशीर्वाद के आप कहें, और आदरणीय विनय आर्य जी के साथ में आपने संपर्क साधा, उनको इस कार्यक्रम के लिए आपने निमंत्रित किया, उनका भी धन्यवाद करें। आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी। ओम। मेरा सभी श्रोताओं को सह प्रेम नमस्ते। सर्वप्रथम मैं अपने विनय आर्य जी जो महामंत्री हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा तथा हम सब के मार्गदर्शक, मैं आर्य समाज केंद्रीय सभा की ओर से सभी अधिकारी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और जो आपने 2 दिन में ये प्रवचन किए हैं तो ऐसे हुए हैं, बस दिल करता था सुनते जाएं, और इसकी आपकी जो बहुत प्रशंसा हो रही है कि आपने अच्छे हमें हमारे लिए जातिवाद और भी संगठन की बातें की हैं, बहुत अच्छा लगा। और वाकई हम प्रैक्टिकल करेंगे तब बात बनेगी। विनय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विनय जी आपको पता ही है, जैसे पिछले साल मार्च में ही कोरोना का भय हो गया था, आर्य समाज के दरवाजे सब बंद हो गए थे, तो अपने तायल जी ने सब मिलके ये कार्यक्रम शुरू किया मई 2020 में, और उसका परिणाम ये हुआ आज तक नियमित रूप से तायल जी चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी संस्था है और इसमें बहुत सारे श्रोता जो है ना जुड़े हैं। ये कानपुर है, लखनऊ है, चंडीगढ़ है, पता नहीं सारे बेंगलोर है, और इससे विशेष आगे है विदेश से भी बहुत जुड़े हैं। इस बहुत लाभ हुआ हमें इस कार्यक्रम का। ये सब क्रेडिट सारा अपने तायल जी को जाता है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनको आशीर्वाद देता हूँ कि परमात्मा उनको हमेशा स्वस्थ रखे और परिवार में भी ठीक रहें और आर्य समाज के काम बढ़ते रहे और आगे चलाते रहें। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने जुड़े हैं, तो उनकी वजह से वक्ता जो है ना उनको भी अच्छा लगता है कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ और सुनने वाले को पता लगता है कि हाँ आप कुछ सुन रहे हैं। तो इसलिए श्रोताओं से भी मैं निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक जुड़े और आर्य समाज का प्रचार बढ़ता रहे, यही मेरी निवेदन है। और आप सबका सहयोग चाहिए, यही धन्यवाद आपका। और मैं विनय जी का तो विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी छोटी सी प्रार्थना पर
2 दिन का जो है समय दे दिया, अपनी इतनी कीमती समय में से दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। आइए इससे पूर्व हम शांति पाठ करें। एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं, यह कार्यक्रम आज दूसरा दिन है इसका 5 दिवसीय कार्यक्रम का। अभी 3 दिन शेष हैं, 25, 26, 27 बुध, बृहस्पति और शुक्रवार 3 दिन और यह कार्यक्रम होना है, जिसमें आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी का प्रवचन हमें सुनने के लिए मिलेगा। स्तुति विज्ञान, प्रार्थना विज्ञान और उपासना विज्ञान से संबंधित उनका विषय रहेगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम का प्रचार करें और लोगों को जोड़ें। और कल का जो सौजन्य रहेगा इस कार्यक्रम का, वो आर्य समाज NH3 नंबर 3 आर्य समाज रहेगा। डॉक्टर सत्यदेव जी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोग 3 नंबर से कल जुड़ेंगे और भजन भी 3 नंबर के सदस्यों के द्वारा होंगे। तो 6:30 से 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। 6:30 से 7 विविध भजन होंगे और 7 से 8 हमें विष्णुमित्र वेदार्थी जी का स्तुति विज्ञान से संबंधित उपदेश सुनने के लिए मिलेगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़ने का प्रयास करें। 5 दिन लिंक यही रहेगा जो हमारा साप्ताहिक कार्यक्रमों में भी लिंक रहता है, प्रत्येक शुक्रवार व प्रत्येक रविवार को। तो आप अधिक से अधिक इन सभी कार्यक्रमों से जुड़ें। और पुनः आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए आइए हम शांति पाठ करें और आज की सभा का हम समापन करें। आदरणीय करमचंद शास्त्री जी, अनम्यूट करके आप शांति पाठ कराएं कृपया। करमचंद शास्त्री जी, आप कुछ बोल रहे हैं तो आप म्यूट हैं, आप अपना माइक खोल लीजिए। और सूचना है कि कल आर्य समाज सेक्टर 7 में अपने अग्निव्रत नैष्ठिक जी वहां आए हैं और 5 से 6 बजे 1 घंटे का उनका एक प्रवचन है। तो जो भी वहां सुनना चाहें तो वो वहां पहुंचने का कष्ट करेंगे। 5 से 6 आर्य समाज सेक्टर 7 श्री अग्निव्रत नैष्ठिक जी का प्रवचन सुनने के लिए धन्यवाद। शास्त्री जी शांति पाठ करा दीजिए। आइए अब सब हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विजयानंद की जय। जय हो विजयानंद की जय। श्री रामचंद्र की जय। जय हो चंद्र की जय। जय हो श्रेष्ठ पुरुषों की जय। जय हो माता की जय। जय हो पालन हो। करें। आर्य समाज अमर रहे, अमर रहे, चलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक अभिवादनम। सभी को सादर नमस्ते।